हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे 9th क्लास का साइंस का क्वेश्चन पेपर। आप एक बार इसके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। देखिए, ये जो MCQ क्वेश्चंस के आंसर्स टिक किए गए हैं, ये उस स्टूडेंट ने किए हैं जिसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आप एक बार इनके आंसर्स को खुद ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको 9th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन 21 है, एन इको इज हेयर्ड इन 3 seconds फुल स्टॉप, बट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स कोमा गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। देखिए, आपको बोला गया है कि आपको एक इको सुनाई दे रही है 3 seconds में। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। आपने यहाँ आप खड़े हो और आपने अपना नाम बोला जोर से, ठीक है। तो आपका ये
आपकी वॉइस ऐसे गई, ठीक है, इसने डिस्टेंस डी कवर किया और वापस यहाँ किसी चीज़ से ये टकराई और वापस जब ये आई तो एक डिस्टेंस ये डी कवर किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डी और ये डी, तो डी प्लस डी कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 2d। और स्पीड ऑफ साउंड आपके पास दे दी है ये, तो इसमें आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आपसे इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे और वापस आके आपके ये डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस आपके पास 2d, स्पीड v, टाइम t, ये 2 यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इस साइड आके डिवाइड, फिर यहाँ d इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास दी गई है ये, और t की वैल्यू आपको टोटल टाइम टेकन फॉर इको t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो d इक्वल टू आपने v की वैल्यू पुट की, t की वैल्यू पुट की और अपॉन 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 171 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आएगा, आ जाएगा आंसर 513 मीटर्स। देखिए नेक्स्ट है आपके पास एरेशन और रीज़न के क्वेश्चन। ये आपके पास A, B, C एंड D दिया गया है और ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। ये जो B आंसर लिखा गया है ये B, और ये आंसर C, ये C। उसके बाद इसका आंसर है A। ये पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन में है ना ये, और नीचे बोला गया कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर है A। ये केमिकल फॉर्मूलाज पूछे गए थे, ये साइड में लिखे हुए इनके आंसर्स। ये क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स फुल स्टॉप, फाइंड ए द स्पीड एक्वायर्ड एंड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले है देखिए बस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u आ जाएगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो ये 0 ही होगी। आगे बोला गया आपके पास एक्सेलरेशंस हमने लिख ली, उसके बाद आपके पास टाइम दिए गए 2 मिनट्स। 2 मिनट्स हमने मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे मिनट्स की जगह 60 सेकेंड, ये जाएगा 120 सेकेंड्स। अब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो स्पीड एक्वायर्ड का, ठीक है। वी यू है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन टाइम, और वी आएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ये हमने फाइंड करनी है। यू की जगह हमने वैल्यू पुट की 0, ए की ये वैल्यू आ गई और टी हमने अभी ऊपर निकाला 120 सेकेंड्स। 0 प्लस ये हमने डेसिमल का 1 लिखा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है 1 डिजिट है तो एक 0, 1/10 मल्टीप्लाई 120, एक 0 के साथ एक 0 कट की, ये आएगा 0 + 12 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आएगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका फॉर्मूला आएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। S आएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलेरेशन और ये भी T टाइम। U की वैल्यू 0, T की 120, ये हाफ प्लस हाफ, A की वैल्यू हमने अभी निकाली 12,
सॉरी ए की नहीं, हमने वी की वैल्यू निकाली थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू हमने लिखी 0.1 और टी की 120। इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 को 120 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस हाफ, इसका हमने 1/10 लिख लिया। 120 स्क्वायर है तो 120 मल्टीप्लाई 120, एक जीरो के साथ एक जीरो कट गई, अपॉन 2 था तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो आएगा 6 मल्टीप्लाई 120, तो आंसर आएगा 720 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a force of 7 Newton acts on an object full stop. The displacement is say 8 meter comma in the direction of the force. Let us take it that force acts on the object through the displacement full stop. What is the work done in this case? तो फोर्स दी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो यानी थीटा आएगा 0। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, वर्क डन W इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये 7 न्यूटन 8 मीटर और आएगा 56 न्यूटन और मीटर मल्टीप्लाई होके जूल, तो यह वर्क आ जाएगा 56 जूल। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।